हेलो दोस्तों, आपको हमारे बताएंगे क्लास 10th के पहले चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। हम एनसीईआरटी के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल प्रिंस कुमार यादव को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार भरा लाइक दें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का इंट्रोडक्शन आज पहला टॉपिक है हमारा। वास्तविक संख्याओं का फील आपके मन में ले आना, इसका कॉन्सेप्ट बाकायदा एक अच्छे ढंग से हम आपको बता देंगे। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं का जो है संग्रह होती हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी होगा। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी होगा हमारे लिए। तो बच्चों, जो है परिमेय संख्या जो होती है वो होती है जो हम P/Q के जिसको जो है व्यक्त कर सकते हैं। अब P/Q का मतलब हो गया बच्चों कि ये P और Q जहाँ पर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q जो है जीरो कभी भी होना नहीं चाहिए, तभी ये रूल जब फॉलो होगा तभी वो परिमेय संख्याएं होंगी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम P/Q के रूप में जो है दिखा नहीं सकते, हम इसको P/Q के रूप में दिखा नहीं सकते हैं। ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो बच्चों, जो है हम कुछ इसके एग्जाम्पल से देते हैं, इससे और हमें ज़्यादा अच्छी खासी समझ आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है 1/2, 1, 0, 5/6, -3/2, ये सारे एग्जाम्पल डॉट जो आगे भी हो सकते हैं, ये सारे परिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हैं। और हम यहाँ पर देखेंगे अपरिमेय संख्याएं की, यहाँ पर देख लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के क्या एग्जाम्पल हैं। तो वो होते हैं √2, √3, √5। ये तमाम चीज़ रूट वाली संख्याएं जो हमारा जो है पूर्णांक नहीं होती हैं, जो है वो जो है यहाँ पर होते हैं। इस परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम और अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन आगे आने वाले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे दशमलव के प्रसार को। 10th के टॉपिक है, इसी चैप्टर का है, लास्ट टॉपिक है। जब उसे अध्ययन करेंगे हम, तो और अच्छे तरीके से हम आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। आज के लिए मतलब कि इस बार के लिए, इस वीडियो के लिए केवल इतना ही समझ लीजिए कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में या A/B के रूप में, मतलब कि वो अंश और हर के रूप में है, और दोनों जो है अंश और हर उसका जो है पूर्णांक होना चाहिए। जैसे हम 1/0 ले लेते हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये परिभाषित ही नहीं है, ये अनंत के बराबर है, क्योंकि हम जीरो को कितना भी ले, क्योंकि यहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन दी गई है, परिमेय संख्या तभी होगा जब Q बराबर 0 नहीं होगा। तो इस वजह से ये इनफाइनाइट या अपरिभाषित है, ये संख्या कोई नहीं है, अपरिभाषित संख्याएं हैं। तो आगे का टॉपिक हम अध्ययन करते हैं। जैसे देख लेते हैं, एक शब्द होता है पाई। काफ़ी आप लोग इसके बारे में सुनते होंगे, काफ़ी गणित का एक जो है महान वर्ड है जो पाई है। एक बहुत अच्छी इन्वेंशन है, खोज है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। इसको हम पाई क्यों अपरिमेय संख्या होती है, इसको हम दशमलव वाले प्रसार में अच्छे तरीके से समझाएंगे जब आगे आने वाले वीडियो में। तो जो है पाई का मान तो 22/7 होता है। ये तो P/Q के रूप में है ना भाई, आप लोग जानते होंगे 22/7 पाई का मान होता है। और 22/7 मतलब ये 22 भी ये P/Q के रूप में भी है, और 22 जो है और 7 जो है ये पूर्णांक भी हैं। तो ये परिमेय संख्या होगी, असली में है ये पूर्णांक संख्या भाई, परिमेय संख्या है। ये 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, कैसे, ये आगे बताएंगे। लेकिन अब आज के लिए इतना जान लिए, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। अर्थात हम यह कह सकते हैं पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता। अरे ये क्या कह दिए भाई,
अरे कह दिए, ये आपको बाद में समझाया जाएगा किस तरह क्यों ऐसा हमने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आगे हम बताते हैं वास्तविक संख्याएं के जो है चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे, जो है वो करेंगे महत्तम समापवर्तक। ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक, आप लोग लाशा जानते हैं, लाशा, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय और ये समापवर्तक। इसमें क्या डिफरेंस होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। खैर, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में HCF कहते हैं, और इसे जो है लाशा को जो है LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर होता है। इसको आप जाने रहिए। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये सब आपको जानना पड़ेगा। खैर, अब महत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करते हैं तो महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है, समापवर्तक वे संख्याएं होती हैं, वे छोटी से छोटी संख्या। महत्तम समापवर्तक को देखते हैं, पहले महत्तम समापवर्तक को देखते हैं। क्या होता है महत्तम? मतलब वह बड़ी से बड़ी, महत्तम मतलब वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। देख लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 45 है और 5, इन दोनों को वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर देगी? तो हमारे हिसाब से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वो है 5। 5 जो है इसको भी विभाजित कर देगी पूरा पूरा, और इसको भी। 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। अब समापवर्ती बात कर लेते हैं। समापवर्ती का मतलब होता है बेटा कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम संख्याएं ले लेते हैं थोड़ा अलग, 12 और 6, ये है। अब इसको कहेंगे समापवर्तक, बताइए इसका। तो इसका 2 समापवर्तक होंगे, और ये भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये सारे जो है समापवर्तक इन दोनों संख्याओं के हो सकते हैं, समापवर्तक हो सकते हैं। मतलब समापवर्तक वे संख्याएं कहलाती हैं जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब लेकिन महत्तम समापवर्तक अगर बोलेंगे तो महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी। तो समापवर्तक तो अब ये तीनों निकल आया, लेकिन अब हमें महासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी, तो इसमें बड़ी से बड़ी कौन संख्या? 6। ठीक है, 6 इन दोनों का महत्तम समापवर्तक हो जाएगी। यानी कि समापवर्तक के दो संख्याओं को अनेक हो सकते हैं, लेकिन महत्तम समापवर्तक केवल एक हो सकता है किसी संख्या का, अगर हमें ग्रुप में दिया गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में कल अध्ययन करते हैं थोड़ा और डिटेल में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for daily notification. Thank you.